नमस्कार मित्रों, क्या पार्श्वनाथ का वेदना भरपन जानते हैं? मित्रों, इतिहास केवल विजय और गौरव की कहानियां नहीं कहा, वह उन दर्दों और त्याग की अमर गाथाएं भी सुनाता है, जिसे सुनकर हमारी आत्मा भी हिल उठती है। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, उनका जीवन तप, करुणा और सहनशीलता का प्रतिमान था। पर वो हम जानते हैं कि उनके हृदय में कितनी वेदना का सागर लहरा था। पार्श्वनाथ का जन्म राजमहल में हुआ था। उनके पास सुख संपत्ति थी, वैभव और साम्राज्य की ताकत थी। परंतु एक दिन उन्होंने देखा कि किस प्रकार एक साधु यज्ञ की आहुति में जीवित नाग को जला रहा था। पार्श्वनाथ ने तुरंत उसे बचाया और उस क्षण से उनका हृदय करुणा से भर गया। लेकिन यही करुणा आगे चलकर उनके जीवन का सबसे कठिन मार्ग बन गया। वो जानते थे सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि दूसरों के दुखों को अपना बनाना। उन्होंने देखा कि संसार लालच, हिंसा और मोह के अंधकार में डूबा हुआ है। हर जगह अन्याय, क्रूरता और स्वार्थ की जंजीरें थी। पार्श्वनाथ इन जंजीरों को तोड़ना चाहते थे, और यह राह आसान नहीं थी। उनकी वेदना केवल देखी सुनी नहीं थी, बल्कि महसूस की हुई थी। वो दूसरों के आंसू को अपने हृदय में उतार लेते थे। उन्हें राजपद, वैभव और आराम छोड़कर संन्यास ले लिया। लोग कहते थे राजा होकर भिक्षुक क्यों, लेकिन पार्श्वनाथ के लिए सच्चा वैभव त्याग में भी था। तपस्या के कठिन मार्गों में उन्होंने अपमान, विरोध और यहाँ तक कि जीवन पर हर हमला का सामना करना पड़ा। एक बार कामर्थ नामक शत्रु ने उन्हें ध्यानस्थ अवस्था में पत्थर की वर्षा से मारने की कोशिश की, लेकिन पार्श्वनाथ अडिग रहे। उनकी आंखों बंद, मन शांत और हृदय में केवल क्षमा। यही था उनकी वेदना का असली अर्थ। दुख को सहकर भी प्रेम और क्षमा में डूबे रहना। मित्रों, पार्श्वनाथ का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा बल तलवार में नहीं, बल्कि सहनशीलता में है। उनकी वेदना हमें ये एहसास कराती है कि जब हम अपने सुख दुख के ऊपर उठकर सबके लिए जीते हैं, तभी हमारा जीवन वास्तव में धन्य होता है। जो आज प्रश्न यही है, क्या हम पार्श्वनाथ की वेदना को समझ सकते? शायद नहीं, जब तक हम अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी को और से दर्द को अपना दर्द बना ले। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। इसके लिए माइथोलॉजी भारत चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। नमस्कार। जय